हमारे यूनिवर्स के इतने विशाल होने के कारण हमारे दिमाग में नए नए सवाल जन्म लेते रहते हैं यूनिवर्स के बारे में। इन सवालों के आंसर को जानने की इच्छा हर एस्ट्रोनॉमी लवर के अंदर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। ब्रह्मांड की सीमा के उस पार क्या है? दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दृश्य ब्रह्मांड, जो कि 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके आगे क्या है? क्या इसके आगे एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होती है? महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग की माने तो इस यूनिवर्स के आगे दूसरा यूनिवर्स है। हमारे यूनिवर्स की तरह ना जाने कितने और यूनिवर्स मौजूद हैं। एक और धारणा ये है कि दूसरे ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से इतने दूर हो सकते हैं कि इतनी दूरी से प्रकाश का यहाँ तक पहुँचना भी संभव नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड की सीमा के बारे में सटीक अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि यूनिवर्स की सीमाएं भी धीरे धीरे बढ़ रही होंगी। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने सबसे दूर जो लाइट को डिटेक्ट किया है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और बड़ा हो। और आप ये बात सोच कर देखो, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे भी अगर कुछ होता है तो वो तो यूनिवर्स में ही होगा। क्या ब्रह्मांड का कोई केंद्र भी है? हमारा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी समेत 7 ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये यहीं तक सीमित नहीं है। सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर मतलब सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गैलेक्सी भी किसी का चक्कर लगा रहा है? दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो यूनिवर्स का कोई भी सेंटर नहीं है। इसका कोई भी संतोषजनक आंसर नहीं मिलेगा आपको किसी भी वैज्ञानिक से। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। इसके फैलने की गति भी बहुत ज्यादा है। तो ब्रह्मांड के केंद्र के बारे में बता पाना असंभव सा लगता है। अभी तक क्यों नहीं मिले एलियंस? आखिर क्यों नहीं मिले एलियंस आज तक? क्यों नहीं बना एलियंस से हमारा फर्स्ट कांटेक्ट? क्या हम अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि ये सवाल बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सर घुमा देता है। आज के समय सभी जानना चाहते हैं कि क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक एलियंस क्यों नहीं मिले। दोस्तों, इसके लिए वैज्ञानिक भी अलग अलग कारण देते हैं, लेकिन उनके पास आज के समय कोई सटीक जानकारी नहीं है। मैं आपको 3 कारण बताऊंगा जिसके चलते वैज्ञानिक आज तक एलियंस से फर्स्ट कांटेक्ट नहीं कर पाए। इन कारणों को जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं। पहला कारण, हम इंसान स्पेस में अलग अलग जगहों पर रेडियो सिग्नल भेजने में समर्थ हैं। हो सकता है एलियंस के पास ऐसी कोई डिवाइस ना हो जिससे एलियंस उन संकेतों को डिटेक्ट कर सकें। दूसरा कारण, दोस्तों, ये भी हो सकता है कि एलियंस दूसरे प्लेनेट पर सूक्ष्म जीवों के रूप में हों, जैसे कि बैक्टीरिया। उनसे हम क्या ही संपर्क बना पाएंगे। तीसरा कारण है अत्यधिक दूरी। हो सकता है कि एलियंस हमसे इतना दूर हों कि उनसे संपर्क बनाना हम लोगों के लिए संभव ना हो। अगर वो एडवांस भी होंगे और लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करने की उनमें क्षमता भी होगी, फिर भी उनका हमसे मिल पाना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि बीच में टाइम डायलेशन आ जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई एलियन सिविलाइजेशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने में समर्थ है और वो 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी से पृथ्वी की तरफ आ भी रहे होंगे। तो वो जब पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो दोस्तों, पृथ्वी पर कई करोड़ साल बीत चुके होंगे। दोस्तों, उन एलियंस के लिए तो सिर्फ 1000 साल ही बीते होंगे, लेकिन हमारी पृथ्वी पर करोड़ों साल बीत चुके होंगे। दोस्तों, इसी का नाम टाइम डायलेशन है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि एलियंस कभी फ्यूचर में हमसे संपर्क बना पाए। ये कब होगा ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक कोशिश करते रहेंगे। क्या हम प्रकाश की गति से कभी यात्रा कर भी पाएंगे या नहीं? दोस्तों, प्रकाश की गति से हम इंसान आज के समय में यात्रा नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है ही नहीं। अभी तक हमारी मानव सभ्यता प्रकाश की गति के 1% तक पर भी नहीं पहुंची है, क्योंकि प्रकाश की गति के सिर्फ 1% तक पहुंचने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश 1 सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर सफर तय करता है। इस हिसाब से प्रकाश 1 घंटे में 1 अरब 80 करोड़ किलोमीटर सफर तय करता है। प्रकाश की गति का सिर्फ 1% हासिल करना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। दोस्तों, एक रॉकेट को पृथ्वी से बाहर जाने के लिए 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो पकड़नी पड़ती है। मानवों द्वारा सबसे दूर भेजा गया ऑब्जेक्ट वॉयेजर 1 की स्पीड 61,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम इंसानों के द्वारा सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट का नाम पार्कर सोलर प्रोब है। सूरज की ग्रेविटी का यूज करते हुए पार्कर सोलर प्रोब की गति 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि प्रकाश की गति के 0.05% ही है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश की गति के सिर्फ 1% तक पहुंचना भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है हम इंसानों के लिए। तो प्रकाश के गति की क्या ही बात की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।